मायावती जी क्या करें मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को सब लोग समझते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना था, मान्यवर काशीराम जी का जो रास्ता था, उस रास्ते से बहुजन समाज पार्टी भटक गई है। उस रास्ते तो एक बार फिर आमने सामने हैं अखिलेश यादव और मायावती। मायावती ने मैनपुरी और रामपुर उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव को लेकर हमला किया, तो अखिलेश ने भी पलटवार दिया बड़ा जवाब। सबसे पहले अखिलेश का वो जवाब सुनिए जो बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए था। मायावती जी क्या करें मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को सब लोग समझते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना था, मान्यवर काशीराम जी का जो रास्ता था, उस रास्ते से बहुजन समाज पार्टी भटक गई है। उस रास्ते से भटक करके किसी और रास्ते पे जा रहे हैं। मैं समझता हूँ मान्यवर काशीराम जी को मानने वाले और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सिद्धांत पे चलने वाले लोग बहुजन समाज पार्टी को छोड़ देंगे। तो अखिलेश यादव कहते हैं कि काशीराम और अम्बेडकर जी के सिद्धांतों से भटक गई है बसपा। अखिलेश ने ये हमला वृंदावन में किया, जहां मैनपुरी में बड़ी जीत के बाद अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ बांके बिहारी के दर पर हाजिरी लगाने पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने मायावती को भटका हुआ बता दिया। दरअसल मायावती ने मैनपुरी, खतौली और रामपुर में हुए उपचुनाव के बाद अखिलेश यादव पर ट्वीट के जरिए हमला किया था। उन्होंने रामपुर उपचुनाव पर सवाल उठाते हुए नतीजों को सपा और बीजेपी की फिक्सिंग करार दिया था। यूपी के मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा की हुई जीत, किंतु रामपुर विधानसभा उपचुनाव में आजम खान की खास सीट पर योजनाबद्ध कम वोटिंग करवाकर सपा की पहली बार हुई हार पर ये चर्चा काफी गर्म है कि कहीं ये सब सपा व भाजपा की अंदरूनी मिलीभगत का ही परिणाम तो नहीं। बसपा प्रमुख ने अपने अगले ट्वीट में लिखा, इस बारे में खासकर मुस्लिम समाज को काफी चिंतन करने व समझने की भी जरूरत है, ताकि आगे होने वाले चुनावों में धोखा खाने से बचा जा सके। खतौली विधानसभा की सीट पर भाजपा की हुई हार को भी लेकर वहां काफी संदेह बना हुआ है, ये भी सोचने की बात है। तो इस तरह से मायावती ने अखिलेश पर कई सवाल उठाए। इस पर अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया। वहीं वृंदावन पहुंचे अखिलेश यादव ने बीजेपी पर भी निशाना साधा, तो डिंपल यादव ने भी 2024 के लिए बड़ा ऐलान किया। जी हाँ, हम बिहारी जी का ब्लेसिंग लेने आए हैं, आशीर्वाद लेने आए हैं, और मैं बहुत ही हृदय से धन्यवाद दूंगी अपने क्षेत्र के सभी लोगों का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास दिखाया है, जिन्होंने नेताजी के सम्मान में इतनी बड़ी जीत समाजवादी पार्टी को दिलाया। नेताजी की सीट आपने बरकरार रखी है। नेताजी की सीट है मैनपुरी से जीती है, तो उनके सपना को कैसे पूरा करना है लगभग 1.5 साल का वक्त मिलेगा, और हम कोशिश करेंगे कि हम अपने और जो राज्यसभा मेंबर थे उनकी निधि भी मैनपुरी में लगा सकें, और पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी काम है उनका एक मैप बना के उन पे काम किया जाए। वैसे आपको क्या लगता है, मायावती के आरोप और अखिलेश के जवाब पर कौन सही है? क्या दलित वोटों का साइकिल पर सवार होना मायावती को चुभ रहा है और इसलिए वो अखिलेश के मुस्लिम वोटों को काटने की कोशिश कर रही हैं, या फिर वाकई में रामपुर में कोई बड़ा खेल हुआ है? पंजाब केसरी टीवी के लिए मथुरा से मदन सारस्वत की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।